नमस्कार। आज हम एक ऐसी सामग्री पर गहराई से बात कर रहे हैं जो कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई एक बहुत ही विचलित करने वाली घटना पर रोशनी डालती है। इस स्रोत में एक 24 साल की छात्रा के साथ कॉलेज कैंपस के ठीक अंदर हुए एक सामूहिक बलात्कार का जिक्र है। जाहिर है ये एक बेहद संवेदनशील मामला है और हम इसे पूरी गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारी इस चर्चा का फोकस रहेगा उन तथ्यों पर जो इस स्रोत में सामने रखे गए हैं, जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में जो जानकारी है और जो गंभीर सवाल ये स्रोत उठाता है, खासकर आप देखें तो शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा और उनकी जवाबदेही को लेकर। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। स्रोत के मुताबिक ये भयानक घटना कॉलेज कैंपस के अंदर हुई, किसी बाहरी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि कैंपस में। और बताया गया है कि 4 लोगों ने मिलकर छात्रा पर हमला किया। और ये बात बहुत अहम है कि ये सब एक कॉलेज के अंदर हुआ, एक ऐसी जगह जहां छात्र सुरक्षित महसूस करने की उम्मीद करते हैं। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि उस भरोसे का टूटना है जो सीधे सीधे संस्था पर सवाल खड़े करता है। स्रोत में मुख्य आरोपी का नाम मनोजित मिश्रा बताया गया है, जिसका एक निकनेम भी था मैंगो। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो उसी कॉलेज का एक पुराना छात्र था। यहाँ तक कि स्रोत ये भी दावा करता है कि उसका कॉलेज में काफी दबदबा था और वो कथित तौर पर पैसे लेकर हर साल कोई 10-15 छात्रों का एडमिशन भी करवाता था। हाँ, और देखिए यहीं पर ये स्रोत एक बहुत जरूरी कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। उसके इस कथित असर और इस भयानक अपराध के बीच एक संभावित कड़ी की तरफ इशारा किया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या सिस्टम में इस तरह की गतिविधियों को नजरअंदाज किया जा रहा था, सही, या फिर अनजाने में ही सही इन्हें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा था। ये एक तरह से सिस्टम पर भी एक बड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल। और फिर घटना के बाद की मेडिकल रिपोर्ट का भी जिक्र है इस स्रोत में। अच्छा, साफ तौर पर लिखा है कि रिपोर्ट में जबरदस्ती की पुष्टि हुई है, काटने के निशान हैं, नाखूनों की खरोंचें हैं। स्रोत लिखने वाले ने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे सिर्फ एक अपराध नहीं कहा बल्कि कहा है एक लड़की के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ जंग। ये जो मेडिकल सबूत हैं ये घटना की गंभीरता को और ज्यादा रेखांकित करते हैं और ये उन सवालों को और वजन देते हैं जो स्रोत उठा रहा है कि क्या कॉलेज प्रशासन को ऐसे किसी माहौल या ऐसे किसी व्यक्ति के असर के बारे में पहले से कुछ अंदाजा था। हाँ, ये सवाल तो बनता है। या फिर जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, जानबूझकर आंखें मूंद ली गई थी। ये सवाल सीधे सीधे संस्था की जिम्मेदारी से जुड़ते हैं। स्रोत में पुलिस जांच और लोगों के गुस्से का भी जिक्र किया गया है, लेकिन साथ ही इस बात पे जोर दिया गया है कि ये लड़ाई सिर्फ उस एक लड़की की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है जो पूरे सिस्टम से जुड़ा है। कॉलेजों में सुरक्षा का माहौल, जवाबदेही, इन सब चीजों से जुड़ा है। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें एक बहुत ही दर्दनाक घटना के बारे में बताता है, एक ऐसे आरोपी के बारे में बताता है जिसका कथित तौर पर काफी असर था, पक्के मेडिकल सबूत पेश करता है और सबसे अहम संस्थागत जवाबदेही पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, और इसका जो बड़ा संदर्भ है वो ये है कि स्रोत इसे सिर्फ एक अलग थलग घटना की तरह नहीं देख रहा, बल्कि इसे शिक्षण संस्थानों के अंदर सुरक्षा, कुछ ताकतवर छात्रों का बेजा असर और सिस्टम की जो खामियां हैं उस पर एक जरूरी बहस के हिस्से के तौर पर पेश कर रहा है। और आखिर में ये स्रोत एक सोचने वाली बात हमारे सामने छोड़ जाता है जी, कि अगर मैंगो जैसे तत्व, जैसा कि आरोप है, अगर वो वाकई सिस्टम के अंदर ही पनपते हैं, अपना दबदबा बनाते हैं, तो ये उस सिस्टम के काम करने के तरीके पर और उसमें जो जरूरी बुनियादी सुधार होने चाहिए उनके बारे में क्या संकेत देता है।